नमस्कार। इस वीडियो व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यह वीडियो व्याख्यान महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार बीए पार्ट सेकंड के सेकंड प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्ध राजनीति विज्ञान के छठे प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति के पाठ्यक्रम से लिया गया है। आइए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधाएं विषय पर। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान हमारी राष्ट्रीय एकता को गहरा आघात पहुंचा। फूट डालो और राज करो की नीति के कारण हमारी राष्ट्रीय एकता भंग हुई। अंग्रेज अधिकारियों के पक्षपात और प्रोत्साहन से देश का विभाजन हुआ। भारत का अंग विच्छेद करके एक पृथक और स्वतंत्र राज्य पाकिस्तान की स्थापना हुई। विभाजन के बाद भी भारत आज एक विशाल राष्ट्र है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टियों से भारत विश्व भर में चीन को छोड़कर सबसे बड़ा राष्ट्र है। यहाँ अब भी लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, भिन्न भिन्न धर्म मानते हैं और उनके अपने अपने रीति रिवाज हैं। ऐसे विविधता वाले देश को एकता के सूत्र में मजबूती से बांधना एक महत्वपूर्ण समस्या है। स्वाधीनता संघर्ष के समय देश में अपूर्व एकता विद्यमान थी और उस एकता का कारण था विदेशी शासन से अरुचि। विदेशी शासन की अंत्येष्टि के साथ एकता का यह सूत्र लुप्त हो गया और देश के विभिन्न भागों में विघटनकारी प्रवृत्तियां प्रकट होने लगी। इस समय के दौरान स्वतंत्र भारत के लोगों में राष्ट्रीय एकीकरण के आदर्श को प्राप्त नहीं किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय एकीकरण के आदर्श की प्राप्ति काफ़ी कठिन प्रतीत होती दिखाई दे रही है। इसका मुख्य कारण है कि राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में व्यवहारिक बाधाएं और समस्याएं हैं। इस वीडियो व्याख्यान में हम इन समस्याओं या रुकावटों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सांप्रदायिकता। भारत एक बहुधार्मिक राज्य है। भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं। संविधान ने शासन की एक धर्मनिरपेक्ष प्रणाली स्थापित की है, लेकिन भारत में सांप्रदायिकता की समस्या दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और आगे से आगे बढ़ती ही जा रही है। यह एक ऐसी आग के समान है और उस गीली लकड़ी के समान सुलग रही है जो न जलती है न बुझती है, धुआं ही धुआं करती जा रही है और उस धुएं के आगोश में न जाने कितने लोग अपने प्राणों को स्वाहा कर चुके हैं। वर्तमान में लोग अपने राष्ट्र की तुलना में अपने धर्म से अधिक जुड़े हुए हैं। सांप्रदायिक दंगे अधिक हो रहे हैं। हर कोई दूसरे से अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगा हुआ है और विभिन्न धर्मों के लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव और अविश्वास, सांप्रदायिक द्वेष और अविश्वास की भावना को बढ़ाया है, जो 1947 में भारत को दो हिस्सों में विभाजन का कारण बना था और अब भी राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट बनता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट है जातिवाद। जातिवाद भारतीय समाज का एक विकट सच्चाई है। संविधान ने भेदभाव की समाप्ति संबंधी विशेष व्यवस्था की है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जहां पर सामाजिक भेदभाव को, जातिगत भेदभाव को नकारने की कोशिश की गई है। नस्लवाद पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन भारतीय समाज में
जातिवाद का अंत नहीं हुआ है। देश के कई हिस्सों में उच्च जाति के लोग निचली जाति के लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जाति के आधार पर विधानमंडलों और सरकारी सेवाओं में स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था ने भी भारतीय राजनीति में जाति के तत्व को बढ़ाया है। भारतीय राजनीति धर्म और जाति के आसपास काफ़ी हद तक घूमती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष यह सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभरी है। नेक्स्ट है राजनीतिक अवसरवादिता। राजनीतिक अवसरवादिता राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी विकट समस्या है। यह देश में राजनीतिक दल जाति, धर्म, भाषा आदि के बल पर चुनाव जीतने का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहते। राजनीतिक दल प्रादेशिक और क्षेत्रीयता की संकीर्ण भावनाओं को फैलाते हैं और विघटनकारी तत्वों के साथ साठगांठ करते नहीं हिचकिचाते। नेक्स्ट है सामाजिक विभेद। देश में पिछड़े वर्ग के लोग सामाजिक क्षेत्र में निराशा का अनुभव कर रहे हैं। खान पान, विवाह और सामाजिक संपर्क में जो भेदभाव का व्यवहार उनके साथ उच्च जातियों द्वारा अपनाया जाता है, उससे उनके मन में कड़वड़ाहट बढ़ती है। वे जानते हैं कि बहुसंख्यक एवं राजनीतिक व आर्थिक दृष्टि से सशक्त प्रभावशाली जातियां उन्हें ऊपर उठने ही नहीं देती हैं। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार राष्ट्रीय एकता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यह घुन की तरह काम करता है और शासन और प्रशासन को अंदर ही अंदर से जर्जर बना देता है। जैसे भाई भतीजावाद, रिश्वतखोरी आदि जनता के विश्वास को हिला देते हैं और प्रशासन के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनमें भक्ति का भाव पैदा ही नहीं होने देते। वे उन्हें विद्रोही तक बना देने में नहीं हिचकिचाते और लोकतंत्र को सबल बनाने की बजाय कमज़ोर बनाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है भाषावाद। भाषावाद भारत एक बहुभाषी देश है। कई भाषाएं यहाँ के लोगों द्वारा बोली जाती हैं। संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है और हिंदी को देवनागरी लिपि में केंद्र सरकार की सरकारी भाषा घोषित किया गया है। भाषा के आधार पर 28 राज्यों में भारतीय संघ का गठन किया गया है। वर्तमान में स्थिति यह है कि दक्षिण भारत के लोग हिंदी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। हिंदी देश की सरकारी भाषा है, लेकिन कई राज्यों में हिंदी को शैक्षिक प्रणाली में कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया है। लोगों की भाषाई वफादारी बहुत शक्तिशाली है। यही कारण है कि दक्षिण भारत के लोग केंद्र सरकार जहाँ राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक एक राष्ट्रीय भाषा नहीं अपनाई जाती, उसे व्यवहार में वास्तव में नहीं अंगीकार किया जाता, तब तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोग भावनात्मक साझ और राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्षेत्रवाद। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में क्षेत्रवाद एक बहुत बड़ी विकराल बाधा है। जिस क्षेत्र में व्यक्ति का जन्म और पालन पोषण होता है, उस क्षेत्र से व्यक्ति के लिए भावनात्मक लगाव होना स्वाभाविक ही है। लेकिन हमारे देश में क्षेत्रवाद की भावना इस तरह की भावना तक सीमित नहीं है। लोग अपने क्षेत्र से इतने जुड़े हुए हैं कि वे अपने क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय हित के आगे रखते हैं। बहुत से लोग क्षेत्रीयता की भावना के तहत भारत से अलग होकर स्वतंत्र राज्य की मांग करते हैं। कई राज्यों में यह भी मांग की जाती है कि दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में नौकरियों या शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश करने की अनुमति ना दी जाए। ये सभी मांगे क्षेत्रवाद की भावना का प्रतीक है और ऐसी भावना राष्ट्रीय एकता के लिए एक गंभीर चुनौती है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों का असंतोष। भारत में कई भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक हैं।
कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक असंतुष्ट हैं और वे शिकायत करते हैं कि भारत के बहुगिनती लोग उनकी अलग पहचान को नष्ट करना चाहते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों में ऐसी धारणा भी बढ़ती कट्टरता का प्रमुख कारण है। धार्मिक अल्पसंख्यकों का धार्मिक बहुगिनती के प्रति अविश्वास उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से बाहर रखने का मुख्य कारण बनता है। जब तक धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनके अलग और स्वतंत्र अस्तित्व का ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक धार्मिक अल्पसंख्यक असंतुष्ट रहेंगे। जहां उनके असंतोष से धार्मिक कट्टरता बढ़ेगी, वहीं राष्ट्रीय एकता के मार्ग में रुकावट भी पैदा होती रहेगी। नेक्स्ट है गरीबी। भारत में बहुत गरीबी है। भारत के 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। गरीब लोगों को हर समय आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे लोगों के लिए राष्ट्रीय हित मायने नहीं रखता। ऐसे लोगों को भावनात्मक नारों द्वारा भी आसानी से गुमराह किया जा सकता है। ऐसे लोग गरीबी के कारण भी अशिक्षा के शिकार होते हैं। इस प्रकार गरीबी और अशिक्षा भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए समस्याएं हैं, जिनको हल किए बिना राष्ट्रीय एकीकरण के आदर्श को प्राप्त करना लगभग असंभव सा ही प्रतीत होता है। नेक्स्ट है असंतुलित क्षेत्रीय विकास। भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनका काफ़ी विकास हुआ है। इसके विपरीत कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां विकास पर कोई विशेष ध्यान दिया ही नहीं गया है। ऐसे पिछड़े क्षेत्रों के लोग कभी कभी इस भावना का शिकार हो जाते हैं कि सरकार उनके साथ भेदभाव करती है। ऐसी भावना उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा से दूर करती है। इस प्रकार असंतुलित क्षेत्रीय विकास भी राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधा साबित होता है। नेक्स्ट है विदेशी शक्तियों की भूमिका। कुछ विदेशी शक्तियां भारत को एक शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहती, इसलिए वे अक्सर भारत के मामलों में गुप्त रूप से विनाशकारी दखलंदाजी करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री सहित कई अन्य केंद्रीय मंत्री भी अक्सर कहते हैं कि कुछ विदेशी शक्तियां भारत में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही हैं और कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि वे भारत में अशांति फैलाने में कामयाब भी हो जाती हैं। नेक्स्ट है सांप्रदायिक राजनीतिक दल। राजनीतिक दलों को सटीक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, उनकी राजनीतिक विचारधारा होनी चाहिए, लेकिन कुछ राजनीतिक दल हैं जो विभिन्न धर्मों और क्षेत्रों के लोगों को एकजुट राजनीतिक पार्टी के रूप में एकजुट होने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो धर्म या भाषा या सांप्रदायिक आधार पर हैं। ऐसे राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं और ऐसे कुटिल राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं को भड़काकर उन्हें राष्ट्रीय निष्ठा की बजाय उनमें सांप्रदायिक निष्ठा विकसित करते हैं। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व भी एक बड़ी समस्या है। दूसरे शब्दों में कहें कि हमारे देश में जो सांप्रदायिक राजनीतिक दल हैं, उनके कारण राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बहुत ही कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ रहा है। निष्कर्षतः अनेक रूपता भारतीय जीवन का विशिष्ट गुण रहा है। संविधान द्वारा अनेकता में एकता की प्राप्ति का अनूठा प्रयास किया गया है, किंतु संविधान के क्रियान्वयन के पश्चात इन विविधताओं से देश की एकता को खतरा पैदा हो रहा है और प्रादेशिकता, भाषावाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, आर्थिक विषमता, गरीबी आदि देश की प्रमुख समस्याएं बन गई है, जिन्होंने पूरे देश को एक राष्ट्र के रूप में बनने में बाधाएं पैदा की हैं। आशा है कि आपको राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं की अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। धन्यवाद।